अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सिडनी का वाकया हुआ ना जो, इसके अलावा इस हफ्ते 3 और वाकये हुए हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन यह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अचानक नहीं हुआ। इससे कि मुझे तो कम से कम कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि जब 7 अक्टूबर को 2022 हमास ने 2023 हमास ने जब इसराइल पे हमला किया और 1000 से ज़्यादा यहूदी सिविलियंस जो कि म्यूज़िक कंसर्ट में थे उनको मार दिया, उसके बाद इसराइल का रिटेलिएशन आया, तो हमने यहाँ पे यूरोप में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे। हर शहर में पूरे के पूरे एरियाज़ को, ट्रेन स्टेशंस को, गलियों को, सड़कों को हाईजेक कर लिया था। तब हम आवाज़ उठाते थे, और जब हम आवाज़ उठाते थे तो हमें ख़तरा भी बढ़ गया था हमारे लिए। लेकिन हम तो सच आवाज़ उठा रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं। अगर ये लोगों को इतना ही दर्द है फ़लस्तीनियों का, तो यहाँ के लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं भाई? जाओ ना, इसराइल का मुकाबला करो। तो अब सिचुएशन ये है कि कल बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में एक आदमी पकड़ा गया। पुलिस ने इसकी गाड़ी रोकी और चारों तरफ से एक मुखबरी हुई थी पुलिस को। तो जब इसको पकड़ा, इसको गिरफ्तार किया, यासिर खान नाम था, पाकिस्तानी, और शायद रेफ्यूजी था। उसकी गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों से, आगे बोनट में इंजन वाली साइड पे, और इधर उधर फ्यूल टैंक में, पेट्रोल की टैंक में, और इधर उधर 72 बंदूकों के हिस्से मिले। 72। क्या करने के लिए कर रहा था, कहाँ लेके जा रहा था? और ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये सिर्फ एक फिर ऐसा नहीं है। जैसे भारत में आपने देखा कि एक छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोजिव्स का लाल किले दिल्ली में फटता है, तो कितने और रेड हुए और कितने और हथियार और चीज़ें मिली। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? और इसमें पाकिस्तानी तो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है ना, क्योंकि टेररिस्ट आपको जहाँ भी मिलेगा पाकिस्तानी मिलेगा। FBI ने लॉस एंजलिस में न्यू ईयर के मौके पे एक बहुत बड़े कांड की साजिश पकड़ी है। 4 सस्पेक्ट गिरफ्तार हुए हैं जो कि न्यू ईयर नाइट पे लॉस एंजलिस में बम धमाके करना चाह रहे थे। आपको पता है न्यू ईयर है ना, वो शुरू होती है जापान से। वहाँ सबसे पहले सूरज आता है और रात के 12 बजते हैं वहाँ पे सबसे पहले, तो वहाँ से शुरू होती है और सबसे एंड पे लॉस एंजलिस में ख़त्म होती है। तो लॉस एंजलिस में बम धमाके की जो साजिश कर रहे थे, उसमें 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो प्रो पैलेस्टाइन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से हैं। वो FBI की कस्टडी में हैं, और IED डिवाइस जो होती है बम की, वो भी पकड़ी गई है। इसी तरह जो सिडनी में वाक़या हुआ, उससे एक दिन पहले अमेरिका में रोड्स आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक फायरिंग होती है, और एक भगदड़ मची थी। मतलब पूरा वो वाक़या, ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में चल रहा था। उस वक्त उसको ये कह के दबाने की कोशिश की कि आपको पता है कि अमेरिका की भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो लेफ़्ट के कंट्रोल में हैं। तो उसको ये दबा के ये करने की कोशिश की गई कि अमेरिका में तो ये गन कल्चर है ना, ये किसी ने क्या होगा। लेकिन अब उसके लिए भी जो सस्पेक्ट सामने आया है, गायब है, अभी पकड़ा नहीं गया, मुस्तफ़ा खरबूच, एक प्रो जिहाद स्टूडेंट रेडिकल इस्लाम का, जो कि उसी ब्राउन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वो सस्पेक्ट है सामने। और यूनिवर्सिटी से इसका पेज ही गायब कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ रेडिकलाइज हो चुकी हैं। अजीज़ दोस्तों, हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इस पे, और मेरे जैसे कई लोग जो इस पे आवाज़ उठाते हैं, तो हमें एक्सट्रीम राइट, रेसिस्ट, फैशिस्ट, इस्लामोफोबिया, ये वो करके चुप कराने की कोशिश होती है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि आप इतनी हद तक इनको क्यों छूट दे रहे हैं? मतलब आप ये देखें कि ये जो
आप देख रहे हैं ये लंदन में मतलब ऑक्यूपाई कर लेते हैं पूरे का पूरा इलाका। मुझे एक मुसलमान देश बता दें, एक, जिसमें इस हद तक नॉन मुस्लिम को करने की इजाजत हो। पाकिस्तान में कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन इस तरह के जुलूस निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है क्या? मैं आपको बताऊं कि अब तो हिंदू अपने देश में नहीं निकाल पा रहे। जब भी हिंदुओं का कोई दिवाली, कोई फेस्टिवल आता है, उस पर मुसलमानों की पत्थरबाजी होती है। यहां पे क्रिसमस मार्केट्स अंडर अटैक है। क्रिश्चियन कंट्रीज हैं भाई यूरोप, लेकिन यहां कितनी क्रिसमस मार्केट पर अटैक किए गए हैं। लेकिन इनको खुली छूट दी हुई है। इनको आप जब खुली छूट देंगे इतना हद तक, और आप गोरों के बच्चे, स्कूलों के बच्चे, उनको रेगुलरली मस्जिदों के ट्रिप कराए जाते हैं। वहाँ पे इमाम उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जो कि ज़्यादातर सेक्युलर होते हैं, कि क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती घरों में, ज़्यादातर बच्चे सेक्युलर होते हैं, उनके जहन में मौलवी ऐसे मीठे मीठे जहर भर रहा होता है कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं कि हमारा बच्चा मुसलमान हो गया है। हम कई हिंदू, कई सिख, कई क्रिश्चियन फैमिलीज रो रही हैं, उनके बच्चे इसका हिस्सा बन जाते हैं, इस जहर फैलाने का। तो आपने छूट दी हुई है डाइवर्सिटी के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे। आपको अंदाजा हो गया है कि डाइवर्सिटी अगर आप हिंदुओं के साथ करेंगे, सिखों के साथ करेंगे, बुद्धिस्ट के साथ करेंगे, ज्यूज के साथ करेंगे, एथेइस्ट के साथ करेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे जहरीला माइंडसेट नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों को इस हद तक खुला छूट देंगे। अब ये देखें, मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, मुसलमान पूरे पार्क पे कब्जा करके नमाजें पढ़ रहे हैं, अंदाजा लगाएं। और यहूदी जब हनुका मनाते हैं बीच पे, तो यही मुसलमान उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो गलती किसकी है? गलती सरकारों की है, वेस्ट की। अमेरिका में तो इस पे अब सख्ती से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है पूरा काम, और डोनाल्ड ट्रंप इन सब को टारगेट कर रहा है अमेरिका में। लेकिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अभी, और कहीं ना कहीं आके फिर आपको सिविल वार फेस करनी पड़ेगी। ये मेरी अपनी रीडिंग है। देखें, अब यूरोप में ये आपके सामने है, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूएसए, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकारें उसको एक्सट्रीम राइट का प्रोटेस्ट कह के आप अपनी नज़र नहीं चुरा सकते। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने सिडनी में बोंडाई बीच के ऊपर अटैक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें सबसे ज़्यादा खतरा एक्सट्रीम राइट से, इसलिए कि भाई साहब एक्सट्रीम राइट अपने देश को और अपने देशवासियों को इस चुंगल से निकालना चाह रहे हैं। अब अजीज दोस्तों, में ज़रा बोंडाई बीच के हवाले से कि हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है कि पाकिस्तान को पकड़ने की आपने साजिश की। देखो इंडियन निकले वो। भाई साहब, जोर इंडियन पे नहीं है, जोर मुसलमान पे है। वो मुसलमान थे। मुझे एक इंडियन हिंदू दिखा दें जिसने दुनिया में कहीं भी टेररिज्म तो दूर की बात, किसी को चक्कू भी मारा हो धर्म के नाम पे, एक दिखा दें। तो ये मुसलमान था और हैदराबाद का था। अब हमने ये खबर, मैंने भी इसको शुरू में पाकिस्तानी ही कहा ना, इसलिए कि अमेरिका के CBS चैनल ने इनको पाकिस्तानी कहा। दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स पाकिस्तानी कह रहे थे। गलती तो ऑस्ट्रेलिया की थी ना, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ी है, डेवलप्ड कंट्री है। मिनटों में जब आपने पता लगा लिया, नाम दे दिया कि नवीद अकरम है, तो आपने जिस वक्त नवीद अकरम का नाम आपको फाइनल हुआ तो आपके सामने आपका कंप्यूटर ने बता दिया होगा कि वो इंडियन ओरिजिन का है, तो आप सस्पिशियस क्यों रख रहे थे? तो ये सब, और फिर एंड ऑफ द डे हमारा ज़्यादा जोर पाकिस्तानी से ज़्यादा
मुसलमान होने पे था। अब अजीज दोस्तों, नफरत तो आप फैला रहे हैं। आप पाकिस्तान दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जो लिख के दे रहा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए नहीं है, और इसका मतलब ये है कि आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों को इसराइल से नफरत सिखाते हैं। फिर ये दूसरे देशों में जाके अजाइलम लें या स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, वो नफरत कायम रहती है। अब ये जो साहब साजिद अकरम 50 साल का जो मारा गया, मरने से पहले इसने दर्जनों लोगों को भी मारा, ये हैदराबाद इंडिया का है। आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड। देखें, मैं 2024 में लास्ट ईयर ताहिर गोरा भाई ने मुझे टोरंटो एक कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी थी, और फिर वहाँ से शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ जाना था मुझे। तो जब मैं शिकागो गया तो वो शिकागो वाली कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। तो मुझे वहाँ पे 3 दिन का जो मेरा स्टे था, क्योंकि सस्ती टिकट थी तो फिर फिक्स टिकट थी, और होटल के भी पैसे दे दिए थे 3 दिन के, तो मुझे रुकना था। तो शिकागो में हमारे कराची के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दावत दी कि आपको खाने पे ले जाता हूँ। तो वहाँ पे शिकागो में एक कराची की निहारी की रेस्टोरेंट है जो कराची का ही फ्रेंचाइज है। तो मुझे निहारी का बहुत शौक़ है, तो मैं फिर उसके साथ निहारी खाने गया। तो निहारी खा के फिर वहाँ रश बहुत था, तो हम चाय पीने के लिए बराबर में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, उसमें चाय पीने गए। तो वहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ था कि 31 अगस्त को मगरिब की नमाज के बाद 2 बजे इस्लामिक ओआसिस सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस्लाम एंड द सब कॉन्टिनेंट, विजनरी सॉल्यूशन फॉर ए सिस्टमेटिक क्राइसिस। और उसमें ये जो नक्शा दिखाया है ना, इसमें अफगानिस्तान सैंक्शंस में है, पाकिस्तान आईएमएफ के डेथ थ्रेट में, कश्मीर ऑक्यूपाइड है। जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है ना, और गिलगित बल्तिस्तान, वो पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया है, और भारत का जो कश्मीर है वो ऑक्यूपाइड है, और इंडिया हिंदू फैशिज्म है। ये हैदराबादियों का रेस्टोरेंट था, इंडियन हैदराबादियों का रेस्टोरेंट, और इस पे आप देख सकते हैं सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ है, कोई जाके चेक कर लें आप। ऑल डे कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हिंदू फैशिस्ट इंडिया के खिलाफ कॉन्फ्रेंस थी। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत ने ऑक्यूपाई किया है। बांग्लादेश उस वक्त तक अभी हसीना वाजिद की सरकार थी, अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो हैदराबाद में जहाँ से अवैसी ख़ानदान आता है, वहाँ से अगर ये आदमी आया है, तो हैदराबाद के मुसलमान कितने रेडिकलाइज्ड हैं, मैं सारों को नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी सारे कितने रेडिकलाइज्ड हैं, ये आपके सामने मैंने एक मिसाल रखी है कि शिकागो में इंडियन हैदराबादी रेस्टोरेंट में ये कॉन्फ्रेंस का पोस्टर क्या कर रहा था। अजीज दोस्तों, बुंडाई बीच की बात करें तो ये हैदराबादी रेडिकलाइज्ड, देखें, मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता आया हूँ कि साउथ एशिया के मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो इंडियन हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तो अरब हैं। आप देख लें, अरब का पूरा नक्शा ही चेंज हुआ है। दुबई को कंपेयर कर लें आप हैदराबाद से, या मुरीद से पाकिस्तान में, या बांग्लादेश में जो आजकल जाहिल साले निकल पड़े हैं, उनसे कंपेयर करके देख लें। तो ये अरब जो असल मालिक हैं इस्लाम के, जहाँ पे मक्का मदीना है, जिनका प्रॉफिट अरब था, जिनका कुरान अरबिक ज़बान में है, और ये 2% के कन्वर्टेड, ये मुसलमान नहीं है। इनके अंदर एक जहर भरा हुआ है। तो अजीज दोस्तों, बुंडाई बीच का अगर एक हैदराबाद का मुसलमान करता है तो उसमें और पाकिस्तानी में और बंगाली में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी ऑस्ट्रेलिया की गलती है। ये फ़लस्तीनियों के प्रोटेस्टों में आईसिस का झंडा पकड़ के घूम रहा था। आज ऑस्ट्रेलिया कह रही है कि हाँ, इसकी गाड़ी में से हमें आईसिस का झंडा मिला। अरे भाई, ये फ़ोटो वायरल थी उस वक्त। ये जिहादियों का आईसिस का झंडा लेके घूम रहा था, तो आप
आज सरप्राइज कर रहे हैं कि वो फिलीपीन गया था। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है जो कह रही थी 6 साल से हमने इसके ऊपर नजर रखी है, ये सस्पिशियस था, इसका इंटरव्यू हुआ था। तो अजीज दोस्तों, सब ढकोसला है, सब बकवास है। इनकी अपनी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो जिस तरह यहाँ पे एक्सट्रीम राइट या फैशिज्म या इस्लामोफोबिया कह रहे हैं, ये बढ़ती रहेगी। इस्लामोफोबिया है ही नहीं, इट्स अदर रिलीजन फोबिया इन इस्लाम। मुसलमानों के अंदर दूसरे मजहबों के लिए फोबिया है। आज इनकी हरकतों की वजह से पूरा वेस्ट खड़ा हो गया है। So the mother of one of the terrorist attack shooters has come out and called her son, quote, a good boy, saying that he didn't drink or smoke, went to work and came home and didn't really have friends. Now let me just say this, if your son has been on the terror watch list since 2019, don't fucking act shocked and don't call him a good boy when he comes out and shoots 16 civilians dead. अब आपने सुना ये, देखें उसकी माँ कह रही है, नवीद अकरम की माँ और साजिद अकरम की बीवी, इटालियन है वो, कि मेरा बच्चा तो मासूम था। तुम्हारा बच्चा 6 साल पहले पुलिस ने इसको पकड़ा था। 6 साल से तुम्हारा बच्चा पुलिस के राडार पे है और तुम्हारी नज़र में वो मासूम है। इतना नाइफ कोई नहीं होता। हम तो ये सुनते आए हैं कि मेरी भी एक बीवी है ना भाई, बीवी को शोहर की एक एक चीज का पता होता है, उसकी सोच का पता होता है, उसकी नजर का पता होता है, उसकी एक एक हरकत से बीवी जाहिर है उसके साथ दिन रात गुजारती है इतने सालों तक। इसको पता ही नहीं कि शोहर और बेटा मासूम है। तो ये सब चीजें हैं अजीज दोस्तों, गलतियां इनकी अपनी हैं और अगर इन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं तो फिर मामला खराब होते जा रहे हैं। हर साल का क्रिसमस पिछले साल के क्रिसमस से ज्यादा खतरे में होता है। हर साल हम ये देखते हैं। जल्द कोई एक्शन ना लिया गया तो मामला इनके हाथ से निकल जाएंगे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।